ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो। बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। हम कह रहे हैं, लुका के क्यों पी रहे हैं? ये देश प्रदेश की राजधानी में भकाभक एक एक बित्ता लवर निकल जा रही है। कुंभ लगने जा रहा है ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। गांजा जिसकी तस्करी भारत में अवैध है, इसे लोग बखूबी से इस्तेमाल करते हैं और नशे के रूप में पीते हैं। हर जगह आप देखते होंगे कि लोग जिस तरह से सिगरेट पिया जाता है, उसी तरह से गांजा पीने का भी शौक है और लोग शौकिया इसे पीते हैं। कुछ लोग इसे प्रसाद के रूप में कहते हैं कि ये भगवान शिव का प्रसाद है, उसका इस्तेमाल प्रसाद के रूप में करते हैं। हालांकि गांजा एक नशे वाली पदार्थ है जिसे सरकार इसकी तस्करी पर भी बैन लगाई रहती है और कई जगह इसकी खेप भी पकड़ी जाती है। इतना कुछ होने के बावजूद भी कई जगह इसे खुले में बेचा जाता है और लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। अब इसके इस्तेमाल को लेकर के गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीएम योगी से अपील की है कि इसको पूरी तरह से बैन किया जाए या तो इसे कानूनी दर्जा दी जाए। दरअसल गांजा का उपयोग लोग भगवान शिव के प्रसाद के रूप में भी करते हैं। अगर सावन का महीना देखा जाए, साधु संतों को देखा जाए तो कई ऐसे साधु संत आपको मिल जाएंगे जो गांजा का इस्तेमाल बखूबी से करते हैं और इसका धुआं उड़ाते नजर आ जाएंगे। और कई सारे लोग हैं जो कई त्योहार में इसका उपयोग करते हैं। खासकर होली के समय लोग गांजा पी करके नशा करते हैं और झूमते नजर आते हैं। अब इसी को लेकर के सपा सांसद ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर ये गलत है तो सरकार इस पर सख्त कानून बनाए और अगर ये सही है तो इसे कानून की दर्जा दी जाए। पीने वाले आखिरकार क्यों छिप करके इसे पीते हैं? सुनिए अफजाल अंसारी ने गांजा को लेकर के सीएम योगी से और क्या अपील की है। गांजा अवैध है कि नहीं है? आप सबसे प्रार्थना पूछ रहे हैं, गांजा अवैध है? अवैध काम करते समय अगर कोई टीवी पे दिखाई दे वो जेल चला जाएगा कि नहीं? हजारों घटनाएं हैं, फला के हाथ में बंदूक है, फला के हाथ में कट्टा है, फला के हाथ में कोई चीज है, अवैध है, उसके यहाँ बाद में पुलिस पकड़ के चल कर देगी। हम आपसे पूछ सकते हैं, आप बताइए, ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं। बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट, भकाभक। तो इसको माना जाए कि आप गांजा के लिए कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, लुका के क्यों पी रहे हैं? इसको ये देश प्रदेश की राजधानी में भकाभक एक एक बित्ता लवर निकल जा रही है। गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है। कौनो मठ में चलो ना, हमारा संग हम दिखा दे। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और प्रसाद है, भांग को क्या समाज में किस तरह से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। भांग साहब एकदम, ये तो प्रसाद बात। अब भांग का लाइसेंस मिलेगा, लेकिन गांजा को तो लाइसेंस भी नहीं है। ये ऐसी अवैध चीज है। लाखों करोड़ों, अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं और कहते हैं लोग साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है।
तो इसको हमारी मांग लगा के आप न्यूज चला दीजिए कि मेरी ये मांग है कि इसको कानून का दर्जा दे दो भैया। सांसद जी एक शराब को कानून का दर्जा दे दिया, भांग को कानून का दर्जा दे दिया, उसकी लाइसेंस की दुकान बना दिया, और गांजे को अवैध। अब गांजे में हर साल पकड़ करके फालतू लोगों को चालान करिए।